हाँ सुनो, सबसे पहले अपन ने क्या करके देखे, क्यों नहीं भाग रहा 40 वोल्ट पर। हाँ, एक्चुअली उसका रीज़न जो है ना वो सस्पेंस है, उसका रीज़न सस्पेंस है। या आइंस्टाइन समझाएंगा रीज़न, इसीलिए तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला। मैं वो जानबूझ के नहीं समझा रहा, अगर मैं समझा दूंगा ना तो आइंस्टाइन ने जो समझाया वो समझने में आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको सस्पेंस रख रहा। लेनार्ड और हॉलबॉश ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके हर्ट्ज के जो दोस्त थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके खाली बैठे रहे, उनके समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्यों ऐसा। सबसे पहला तो आपको देखो तो क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओ लाइट की उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा था। इंटेंसिटी का मतलब है लाइट का ब्राइटनेस, कलर चेंज नहीं कर रहे हम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ा रहे। और ब्राइटनेस बढ़ा रहे मतलब पावर बढ़ा रहे। पहले 10 वाट का बल्ब यूज़ किए होंगे, फिर 20 वाट का, फिर 50 वाट का, फिर 100 वाट का, फिर 150 वाट का। जैसे जैसे जितना ज़्यादा वाट का बल्ब यूज़ कर रहे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा माइक्रो एम्पियर्स में। तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, बोले जितना ज़्यादा वाट का बल्ब यूज़ कर रहे बोले उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, उतने ज़्यादा माइक्रो एम्पियर मिल रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, नहीं फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी में सैचुरेशन नहीं हो रहा। मैं समझाता हूँ ना आपको, पूरे हर सब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्चुअली मैं जानबूझ कर सस्पेंस रख रहा हूँ क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक ने उसको सस्पेंस रखने बोला है। टेक्स्ट बुक ने बोला वो कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन समझाएंगा, बोले तो आइंस्टाइन बन के समझाना बोले आपने। अंसार सर आप अभी मत समझाओ बोले, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो दूसरा क्या करे हमने, फर्स्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल कांस्टेंट रखे। सेकंड टाइम में हमने क्या किए, इंटेंसिटी एंड एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखे, यानी बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज की रखे और फ्रीक्वेंसी चेंज किए। तो हमको क्या पता चला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उखड़ते ही नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है अगर, तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उसकी एनर्जी कम है। अब एनर्जी कम है तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ेगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज necessary to pull out the electron, below which no photoelectron is ejected, below which no photoelectric effect is observed। फिर उसके बाद उस समय हमने क्या किए थे, इंटेंसिटी और एनोड पोटेंशियल कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। हमने पहले क्या किए, सोडियम मेटल प्लेट यूज़ किया एमीटर, हमने रेड लाइट लिए तो इलेक्ट्रॉन जो धीरे धीरे भाग रहे, ऑरेंज लाइट पे इलेक्ट्रॉन और फास्ट भाग के एनोड की तरफ आ रहे, ग्रीन लाइट पे और फास्ट भाग रहे, ब्लू लाइट पे और फास्ट भाग रहे इलेक्ट्रॉन्स, इंडिगो लाइट पे और ज़्यादा फास्ट भाग के आ रहे हैं एनोड की तरफ, है ना। और वॉयलेट लाइट पे तो और भी ज़्यादा फास्ट में भाग भाग के आ रहे, बोले एनोड एनोड आओ आओ हमसे मिल जाओ, तो गले लग जा रहे हैं एनोड के जाके। तो फिर हमने अल्ट्रावायलेट यूज़ किया तो और फास्ट भाग रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जो उखड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, एनोड की तरफ बहुत फास्ट भाग रहे थे, वो बहुत फास्ट भाग रहे थे। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। उसका ग्राफ देख लिया आपने सेकंड वाले का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले। यहाँ पर देखो ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग फ्रीक्वेंसी, अलॉन्ग द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पी करंट लिख देता मैं, जगह नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं आई, फ्रीक्वेंसी इंफ्रा रेडियो वेव्स की है, ऐसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई तो करंट बढ़ना चालू हुआ। अच्छा, एक हॉर्ट्ज का क्वेश्चन पूछा है पुराने सिलेबस में, ग्राफ नहीं दिख रहा आपको है ना, हाँ, पुराने सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा था कि बोले हाईली इंटेंस रेडियो वेव्स यूज कर रहा है। हाईली इंटेंस का मतलब क्या है, 150 वाट का रेडियो वेव्स वाला बल्ब यूज कर रहे हैं, ऐसा बल्ब यूज़ कर रहे हैं हम 150 वाट का, बहुत हाई पावर का, बहुत हाई ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या रेडियो दिखती नहीं, सो बहुत हाई ब्राइटनेस का हम रेडियो वेव्स वाला बल्ब यूज़ कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बहुत हाई ब्राइटनेस का है, बहुत पावर का है, नहीं होगा, है ना। चाहे उसका इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो, उसका पावर कितना 150 वाट की जगह 300 वाट का लगा दो रेडियो वेव्स का, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है ही नहीं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन उखाड़ेगा, है ना। तो ठीक है, तो ये उखाड़ेगा वर्ड यूज़ कर रहा तो उसको गाली में मत समझ लेना, एक्चुअली समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा मैंने, नहीं तो कोई बोलेंगे सर गाली बक रहे। तो अब उसके बाद देखो, तो ये हो गया। फिर नंबर 3,
फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे हमने। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे यानी एक कोई कलर का लाइट यूज़ करना फिक्स कर दिए हमने, वायलेट कलर का लाइट फिक्स कर दिए, ठीक है। इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, वायलेट लाइट यूज़ कर रहे हैं हम अल्ट्रा वायलेट नहीं कर रहे, इंडिगो नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी हमने। दूसरी बात क्या कांस्टेंट रखे हमने, पावर ऑफ द बल्ब कांस्टेंट रखी। इंटेंसिटी यानी इनडायरेक्टली पावर समझ लो, हमने 150 वाट का एक बल्ब लिए वायलेट कलर का और उसका पावर फिक्स रख दिए। वी आर नॉट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द बल्ब। 150 वाट का लिए हमने बल्ब और उसको यहाँ लगा दिए और वो कांस्टेंट है, ठीक है। सच में बल्ब नहीं, वहाँ लेजर यूज़ करते हैं, तो ये बल्ब लगा दिया हमने 150 वाट का वायलेट कलर का, तो वायलेट लाइट आ रहा है ना। फिर हमने क्या किया, बैटरी से अपना वेरिएबल बैटरी, या हम एक काम करते हैं बैटरी चेंज कर रहे हैं समझो बार बार। पहले हमने 10 वोल्ट की बैटरी यूज़ की, एनोड को कितना मिला +10 वोल्ट, देखे तो करंट थोड़ा बढ़ा। 20 वोल्ट किए तो करंट और थोड़ा बढ़ा, माइक्रो एम्पियर से कुछ माइक्रो एम्पियर ज़्यादा हो गया। +30 वोल्ट लगाया एनोड को हमने तो करंट और थोड़ा बढ़ गया। फिर +40 वोल्ट करे तो करंट बढ़ ही नहीं रहा, +50 वोल्ट करे तो करंट बढ़ ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, करंट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसको सैचुरेशन करंट बोलते। कहाँ बनाऊँ मैं, कहाँ बनाऊँ रे बंगलू, ये ऊपर बना देता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एनोड पोटेंशियल को ले रहा हूँ, ये देखो ग्राफ, ये है। पहले हमने लिया 10 वोल्ट +10 वोल्ट, यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, एनोड पोटेंशियल along the x and x dash axis हम ले रहे हैं एनोड पोटेंशियल, एंड along the y axis we are taking फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जगह का वो मैं सीधे सीधे फोटो करंट लिख रहा, कहीं कहीं तो मैं करंट ही लिख देता हूँ ओनली। अब ध्यान से समझो, इसको जूम करूँ, हाँ सी फोटो करंट, देखो पहले हमने लिया +10 वोल्ट +10 एनोड पोटेंशियल, फिर किया +20, फिर किया +30, फिर किया +40 वोल्ट, क्या ठीक है, ये वोल्ट में चल रहा है इन वोल्ट्स। फिर किया +50 वोल्ट, करंट बढ़ रहा ही नहीं, करंट बढ़ता ही नहीं बोलता। तो देखो ग्राफ कैसा जाएगा, पहले करंट इतना हुआ 10 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे इतना हुआ, 30 वोल्ट पे इतना हुआ, ठीक है। करंट ग्राफ समझते हैं ना, आपको ग्राफ रीड करना आता है, आपको पढ़े लिखे लोग हैं आप तो। +40 वोल्ट करे उतना ही है, +50 वोल्ट करे उतना ही है। इट इज रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। 50 वोल्ट करके देखिए वही कहानी, 40 वोल्ट पे भी वही थी, 30 वोल्ट पे भी वही थी, सिर्फ पहले पहले बढ़ा, पहले करंट बढ़ा। ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? तो ये है +10 वोल्ट पे थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, 20 पर और बढ़ा, 30 पर और बढ़ा, है ना, 30 पर और बढ़ा। अब हम सोचते कि यार अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ग्राफ को, और इस समय ये इंटेंसिटी कितनी थी, बात समझ में आ रही है ना आपके? मैं काम करता, इसको 0 से नहीं लाना पड़ेगा, 0 से नहीं, पहले भी कुछ करंट था ना, उसके बाद बड़ा बड़ा वाला कहानी की है हमने। तो ये देखो पहले कुछ करंट ऑलरेडी था, ये 10 वोल्ट पे +10 वोल्ट पे वो बढ़ा, इतना हुआ, +20 वोल्ट पे और बढ़ा, +30 वोल्ट पे और बढ़ा, +30 वोल्ट पे और बढ़ा, +40 वोल्ट पे नहीं बढ़ा, +50 वोल्ट पे
नहीं बढ़ा, है ना, यहाँ बढ़ा। ग्राफ को समझो, ये +10 वोल्ट है, +10 वोल्ट पे इतना था, 20 वोल्ट पे इतना था ऊपर, 30 वोल्ट पे इतना था, समझो, 10 वोल्ट पे इतना, और ये 0 वोल्ट है। जब एनोड 0 वोल्ट था तो भी कुछ करंट था। ये 10 वोल्ट पे इतना हुआ, ये 10 वोल्ट का है, ये वाला 10 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, 40-50 भी उतना ही है, और ये 0 वोल्ट पे करंट था। ध्यान से समझना ग्राफ को, 0 वोल्ट पे इतना था। पूछना है कोई क्वेश्चन? 0 वोल्ट पे भी जब एनोड 0 वोल्ट है तो भी करंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? वायलेट लाइट का फोटोन जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उखड़ रहा है और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे हैं। एनोड 0 वोल्ट है, खींचने की ताकत 0 है एनोड की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पा रहा है, ताकत 0 है उसकी, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, जो उखड़े हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स है देयर चार्ज इज नेगेटिव, एंड ये एनोड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बिकॉज इट्स वोल्टेज इज 0 वोल्ट। ध्यान से कहानी को समझते चलो। एनोड कितना वोल्ट है अभी? 0 वोल्ट है, यानी अभी वो उसको एनोड भी बोलना गलत है, यानी पॉजिटिविटी उसकी 0 है, एनोड की पॉजिटिविटी 0 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन एनोड के तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट का फोटोन उनको आया, उखाड़ दिया, तो उसने इतनी एनर्जी दिया उनको कि वो खुद ही भाग गए। हाँ, इसलिए वो खुद ही भाग के चले जा रहे हैं एनोड के पास। अब आएगा मजा, आगे की कहानी सुनो। हमने कर दिया -10 वोल्ट, बैटरी रिवर्स कर दी हमने, है ना। अपने टेक्स्ट बुक में रिवर्सिंग की दिखाया है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी, आप एग्जाम में जो डायग्राम बनाओगे तो वो रिवर्सिंग की के साथ बनाना। मैं जो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आलसीपन कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव कर दिए, इसको नेगेटिव कर दिए, चेंज कर दिए। ध्यान से समझो, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, अब वो एनोड कहलाने लायक भी नहीं रहा, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, अब वो एनोड कहलाने लायक भी नहीं रहा, उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया हमने, उसको नेगेटिव कर दिए, और यहाँ से वॉयलेट लाइट आ रहा, वॉयलेट लाइट से इलेक्ट्रॉन उखड़ रहे उखड़ रहे उखड़ रहे और वहाँ जाना चाह रहे, लेकिन एनोड बोलता इकडे येऊ नका, तुम्हाला पहिले सांगून देतो मी आहे नेगेटिव्ह आणि तुम्ही सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स आहात, यायचं नाही इकडे, आपण रिपेल करतो, तुम्हाला माहित आहे मी नेगेटिव्ह आहे आणि तुम्ही सुद्धा नेगेटिव्ह आहे, आपली काही जमत नाही, तुम्ही माझ्याकडे येऊ नका। यानी एनोड हो गया नेगेटिव, और वो आने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जिसके तरफ आ रहे हैं उनको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उखड़े ताकत लेकर, एनर्जी लेकर, कि वो बोल रहे एनोड तू हमें चाहे रिपेल कर ले, चाहे हमें कुछ भी कर ले, हम आके रहेंगे, हम थोड़ा सा करंट तो बना के रहेंगे। थोड़ा करंट बन रहा है, -10 वोल्ट कर दिया एनोड को, फिर भी थोड़ा माइक्रो एम्पियर्स में करंट बन रहा है। कहानी जम रही है ना, समझ में आ रही है? बोलो नहीं समझी? उल्टी लगाए बैटरी, उल्टी लगाए बैटरी, एवरेडी निप्पो ड्यूरासेल चेंज कर दी हमने, जानबूझ के हमको चेक करना है, हमको चेक करना है। एक्चुअली क्लास लंबी होना चाहिए थी, नहीं समझा? हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है ना। ये देखो, पहले हमारे पास ऐसी बैटरी लगी हुई थी, ऐसी थी बैटरी, ऐसी थी, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब हमने क्या कर दिए, हमने बैटरी को उल्टी कर दिए, ये इधर पॉजिटिव लगा दिए, इधर नेगेटिव लगा दिए। क्या किया हमने, उल्टा कर दिए ना। और क्या, ये 10 वोल्ट की बैटरी है ये, तो एनोड क्या हो गया, -10 वोल्ट हो गया, कैथोड क्या हो गया, +10 वोल्ट हो गया।
नहीं समझे? हाँ, ऐसा क्यों किए? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, लेनार्ड और हॉलवाच क्यों इतनी इच्चकपना कर रहे? हाँ, समझाता हूँ। एक्चुअली मुझे भी मालूम है उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं जानबूझ के सब कहानी जो है ना सस्पेंस में रख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। जैसे टीवी सीरियल वाले बोलते हैं ना कि आगे का नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, खास समय पर रुका देते वो, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर आपने देखना चाहिए इसलिए ऐसा करूँगा। फिर बोलूँगा आगे का नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर आपको देखना पड़ेगा। हाँ, नेगेटिव तो रिपेल करता है ना, नेगेटिव तो रिपेल करता है। फिर भी वो देख रहे हैं कि अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता कि नहीं होता, तो हो रहा है। -10 वोल्ट का भी ये नेगेटिव हो गया है और ये रिपेल कर रहा है, तो भी करंट फ्लो हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उखड़ के भाग रहे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इतनी ताकत है कि एनोड रिपेल कर रहा है, फिर भी वो जबरदस्ती जा रहे हैं एनोड पर, जबरदस्ती जा रहे हैं एनोड पर। कौन जा रहे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं उनमें इतनी एनर्जी है, उनमें इतनी ताकत है कि ज़बरदस्ती वो जा रहे हैं एनोड के पास में। एनोड बोल रहा मत आओ मेरे पास, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे मत टच करो, मैं नेगेटिव हूँ। फिर भी वो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम तो बहुत फास्ट भाग रहे भैया, हम नहीं रुकते, हम सिग्नल तोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, हम नहीं रुकते। तो एनोड के पास पहुँच जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ लगाया हमने -20 वोल्ट की बैटरी लगा दी उल्टी। अब एनोड क्या हो गया? एनोड हो गया -20, एनोड हो गया -20, करंट और कम हो गया। अब एनोड के पास इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच रहे? कम पहुंच रहे, -20 पर कम पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि एनोड और रिपेल कर रहा है उनको। बोलता येऊच नका तुम्ही, आओ ही मत, मैं -10 था, अब मैं -20 बन गया, मैं तुम इलेक्ट्रॉन्स को डराऊंगा, ओ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ आना भी नहीं, मैं तुमको रिपेल कर रहा हूँ, अब -20 से रिपेल कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे तक नहीं आना। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे फास्ट भाग रहे कि आ ही जा रहे उसके पास। उसके रिपेल करने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है आ रहे, करंट कम हो गया, यानी जो एनोड तक, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, एनोड को हमने -20 वोल्ट कर दिया। अब एनोड क्या कर रहा है? उनको रिपेल कर रहा है, रिपेल। अब एमीटर को एनोड मत समझो, कलेक्टर को ही एनोड बोलेंगे हम। तो एनोड नेगेटिव -10 वोल्ट हुआ, तो उसके बाद समझो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब -20 कर दिया तो एनोड तक कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 5 आ रहे, समझो 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे उसके पास, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे। क्यों 5 पहुंच रहे? क्योंकि वो खुद नेगेटिव इतना हो गया कि रिपेल कर रहा है। और वो 5 जो पहुंच रहे, वो कौन से 5 पहुंच रहे? जिनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जो एनोड के रिपल्शन के अगेंस्ट में भी जाकर उस तक पहुंच जा रहे। बोलो कहानी समझ में आ रही है? इसके पीछे के पूरे रीज़न समझाऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा, एक एक रीज़न समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कैसे? जब आइंस्टाइन समझाएगा तब मैं समझाऊंगा आपको। हाँ, कल का टाइमिंग बताता हूँ ना, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कल का टाइम। अब सुनो, फिर क्या कर दिया हमने इसको कर दिया -30 एनोड को, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया बंद, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया बंद। कितने पे बंद हुआ? -30 पे बंद हुआ। -30 पर पूरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए, -30 वोल्ट पर पूरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए। बात समझ रहे हो? और इसी वैल्यू को, ये -30 वोल्ट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, STOPPING, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? क्या टेक्स्ट बुक में ये दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का? द नेगेटिव पोटेंशियल, हाँ रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको, द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा स्टूडेंट, फिर से 17% बैटरी थी मेरे मोबाइल फ़ोन में जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब वो 5% हो गई और रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए हमको यहाँ रुक जाना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा मैं आपको। डेफिनेशन रिपीट कर दूं? हाँ, द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड, द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, the negative potential given to the anode at which photoelectric current becomes 0
is called stopping potential or cutoff potential. The negative potential given to the anode at which no photoelectron is able to reach the anode. ऐसा बोल सकते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं पा रहा है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रिपीट करूंगा और इसके आगे की कहानी समझाऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।